उस रात शहरयार ने हवेली का पुराना दरवाजा खोला और जो मंजर उसके सामने था उसकी सांसों को रोक दिया। एक ऐसी चीज जो उसे कभी देखी थी ना सोची थी। और उसी लम्हे से शुरू हुई एक कहानी जिसमें थे प्यार भी, दर्द भी और फैसला जो सब कुछ बदल गया। मेन स्टोरी। गांव की जिंदगी हमेशा सिंपल लेकिन खूबसूरत लगती है। जब सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण खेतों के सब्ज लहराते हिस्सों पे पड़ती है तो हवा में एक अजीब सी फ्रेश खुशबू फैल जाती है। वही खुशबू जो दिल को सुकून देती है। और शाम को जब सूरज ढलता है तो मिट्टी की खुशबू और खेतों के किनारे बहती हवा को अपनी तरफ खींच लेती है। इस गांव के बीच एक पुराना सा रास्ता था जिसके दोनों तरफ खेतों का समा था। उसी रास्ते से आम तौर पर लोग गुजरते। इन्हीं दिनों गांव की एक हवेली में रौनक भर गई थी क्योंकि जमींदार रफीक मलिक का बेटा एहसन शहर से वापस आया था। एहसन पढ़ा लिखा था, स्मार्ट और अमीर घर का लड़का था। गांव की लड़कियां गांव के लोग उसकी शक्ल, पर्सनैलिटी और स्टेटस से बहुत इम्प्रेस थी। गांव की लड़कियां भी उसकी एक झलक देखने के लिए हवेली के पास गुजरती रहती, लेकिन एहसन का दिल किसी और के लिए धड़कना शुरू हो गया था। एक दिन एहसन ने अपनी पहली बार जहरा को देखा जब वो कुएं से पानी भर रही थी। धूप की हल्की रोशनी उसके चेहरे पे गिर रही थी और हवा उसके बालों से खेल रही थी। एहसन के लिए वो पल ऐसा था जैसे बस रुक गया हो। जहरा का सिंपल लिबास लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की गहराई ने एहसन का दिल को छू लिया। एहसन ने अपने दोस्त बाबर से पूछा, ये लड़की कौन है? बाबर बोला, ये जहरा है, मजदूर नाजिर की बेटी, बहुत गरीब घराना है। ऐसा नहीं ये सुना, लेकिन उसके दिल में कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि उसकी चाहत और बढ़ गई। उस दिन के बाद एहसन बार बार उस रास्ते आने जाने लगा। जहरा आती कहती, कभी वो खेतों में खड़ी मिलती, कभी पेड़ के साया तले अपने छोटे भाई को खिलाती। ऐसा दूर से उसको देखता रहता। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके जहरा से बात करने की कोशिश की। ऐसा ने हल्के से कहा, जहरा। उसका नाम सुन के जहरा को घबरा गया। पलट कर देखा, ऐसा सामने खड़ा था। जहरा ने घबराहट से, जी आप यहाँ? ऐसा मुस्कुराया, डरो मत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जहरा, जी कहिए। ऐसा, मैं तुमसे पसंद करता हूँ, नहीं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर जहरा का दिल रुक सा गया। उसने झुकी नजरों से कहा, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? आप कौन है? ऐसा ने जवाब दिया, मैं ऐसा हूँ, रफीक मलिक का बेटा। जहरा और भी घबरा गई। आपको शर्म नहीं आई एक मजदूर की बेटी से ऐसे बात करते हुए? ऐसा ने नरमी से कहा, मोहब्बत कभी जात नहीं देखती। जहरा, मैं तुम्हें बिना नहीं रह सकता। जहरा की आंखों में आंसू भर गए। मेरे वालिद कभी नहीं मानेंगे, ये गांव है, यहाँ लोग इज्जत के नाम पे जान ले लेते हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। ऐसा ने जज्बात से कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। ये कहकर जोर जहरा रो पड़ी और वहां से भाग गई। उस रात ऐसा ने नींद में भी सिर्फ जहरा का चेहरा देखा। अगले दिन उसने बाबर से कहा, मैं जहरा से शादी करूंगा। बाबर हैरान है कि पागल हो गए हो, गाँव में ये मुमकिन नहीं, तुम्हारे अब्बा कभी नहीं मानेंगे। ऐसा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ जहरा चाहिए। जहरा भी अपने दिल के जज्बात को समझ नहीं पाई थी। वो जानती थी ऐसा का मकाम आसमान है और उसकी हैसियत ज़मीन, लेकिन दिल के जज्बात को रोकना मुश्किल था। फिर एक दिन बरसात हुई, खेतों में मिट्टी की खुशबू फैल गई। जहरा भीगती हुई घर जा रही थी, तभी ऐसा सामने आ गया। ऐसा ने कहा, जहरा, आज तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। जहरा, कैसा वादा? ऐसा, ये यही कि तुम मेरी बनोगी चाहे कुछ भी हो जाए। जहरा, ऐसा कैसी बातें मत करो, ये सब अब सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसा, ये सपने हकीकत बनेंगे। उस पल दोनों के लिए दिल के दिल एक हो गए।
لیکن گاؤں میں بات پھیل گئی، کسی نے زہرا کے باپ ناظر کو بتا دیا، وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اس نے زہرا کو پیٹا اور دھمکایا اگر دوبارہ اس لڑکے سے ملتے جان سے مار دوں گا۔ ادھر احسن نے اپنے والد رفیق ملک سے بات کی، رفیق مالک نے تھپڑ مارا اور کہا میری ناک کٹوا دی تم نے، اگر اس لڑکی سے شادی کی تو میں تو کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ احسن نے سیدھے جواب دیے مجھے رشتے سے زیادہ زہرا چاہیے۔ ناظر نے زہرا کو گھر میں قید کر دیا، احسن نے پولیس بلائی اور دھمکی دی کہ اگر زہرا کو کچھ ہوا تو انجام برا ہوگا۔ گاؤں بھر میں شور مچ گیا، آخر کار احسن نے سب کے سامنے زہرا کا ہاتھ تھام کر کہا میں اسے اپنی بیوی بناؤں گا، محبت کی دیواروں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح ہوا، ڈھول بجائے، زہرا دلہن بن کے حویلی آئی، احسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کہا یہ میری زندگی ہے، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ زہرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اس وقت رفیق ملک بھی رو پڑا، بولے میڈم جیت گیا، آج مجھے سمجھ آیا کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور پھر احسن نے زہرا کے ماتھے پہ پیار سے کس کیا، گاؤں کی ہوا میں خوشبو پھیل گئی، ڈھول بج اٹھے اور سب نے کہا یہ محبت کی مثال ہے جو دیواریں توڑ کر ایک ہو گئی۔ اور یوں احسن اور زہرا کی محبت کی کہانی گاؤں کی پہچان بن گئی، لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر سچی ہو تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔